अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी जहां होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। खैर जी, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, अभी मैं सो रही थी जब मेरे कानों में आवाज गई ठक ठक की। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है नीचे। जब उठ के देखा है तो अब्बू यहाँ पे कच्चे आम काट रहे थे। ये हमने अचार लेके जाना है अपने साथ बना के, तो उसी की तैयारी कर रहे थे अम्मी अब्बू दोनों मिलके। हमें उठाया ही नहीं, पता भी नहीं चलने दिया, खुद ही काम को लगे हुए थे। और जब मेरी आंख खोली है तो फिर मैंने भाग के नीचे आके इनकी हेल्प की है। बिलाल के बाबा को भी उठाया, बिलाल भी साथ ही आ गया। तो हम यहाँ पे ना सारे फिर मिलके काम करना शुरू हो गए थे। माशाल्लाह काफी ज्यादा सारे आम थे। मैंने अम्मी से कहा था कि एक ही दफा अचार डाल लें ताकि मैं भी ले जाऊं, आप लोग भी थोड़ा रख लेना। और कराची भी भेजना था मेरे जेठ को, मेरी नंद को, सबको ना, उन लोगों को भी बड़ा पसंद है अचार अम्मी के हाथ का। तो सबके लिए मैंने कहा फिर एक ही दफा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे बिलाल भी हमारी हेल्प कर रहा था। बिलाल के बाबा ये थोड़े से आम जो है ना वो कद्दूकश कर रहे थे, क्योंकि हमने ये अचार भी बनाना होता है। इसका बहुत अच्छा लगता है टेस्ट जब हम इसको चावल के साथ खाते हैं। और ये जो मसाले हैं ना इनको भी अच्छी तरह पहले साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे ही होता है कि मसाले साफ किए हुए नहीं मिलते। तो उनमें थोड़ा बहुत अगर कचरा मट्टी वगैरह हो ना वो निकल जाए तो फिर साफ करके फिर ही डालना होता है। हम लोगों ने सारे मसाले वगैरह साफ किए। उसके बाद ये जो आम के पीस आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको भी एक खुश्क कपड़ा लेके साफ कर लिया था, क्योंकि काटने के बाद आम नहीं धोए जाते, इस तरह फिर अचार खराब हो जाता है। तो बस खुश्क कपड़ा लेके इनको हल्का हल्का साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद इसमें जो मसाले ऐड करती है ना अम्मी, उसमें है नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद कलंजी, सौंफ, जीरा, मेथे और सूखा धनिया। अच्छा, हमारी अम्मा ये सारे मसाले अंदाजे से डालती हैं, कोई नाप तोल के नहीं कि इतने किलो आम होंगे तो इतना इतना मसाला जाएगा, इस तरह नहीं है, बस अंदाजे से डाल देती हैं। और माशाल्लाह हर चीज पूरी होती है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता। इसमें हम लोग लहसुन भी डालते हैं, अगर आपका दिल करे ना तो आप इसको थोड़ा दरदरा करके डाल लेना, वरना साबुत डाल लें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साबुत ही डालते हैं क्योंकि हमें इस तरह ज्यादा पसंद है। और बस इसके बाद इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करना होता है ताकि आम की डलियों को बराबर मसाला लग जाए। और जो कद्दूकश किया हुआ हम लोग अचार बनाते हैं ना वो भी सेम इसी तरह, लेकिन उसको ज्यादा जोर से नहीं मसलना होता, हल्के हाथ से हिलाना होता है, क्योंकि फिर कद्दूकश किए हुए आम में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो बस ये देखें, इस तरह अम्मी ने ये सारे मसल दिए थे और इनको अभी हम बाल्टी में डाल देंगे। अभी हम इसमें ऑयल नहीं डाल रहे, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह ऑयल डाल के लेके जाएंगे ना तो वो लीक हो जाएगा और सारी चीजें खराब हो जाएंगी साथ वाली, इसलिए फिर वहां जाके मैं ऑयल डालूंगी। अभी यहाँ पे देखें जी, हमने इसको एक साफ बाल्टी में डाल के रख दिया है और यहाँ पे अम्मी अभी कद्दूकश वाले अचार में मसाले डाल रही हैं। सारी चीजें इसी तरह ही बस डालनी होती हैं और इनको हल्के हाथ से मिक्स करना होता है। ये अचार हमने आखिरी दिन इसलिए बनाया था क्योंकि हमने तेल नहीं डालना था, और अगर ज्यादा दिनों तक हम तेल न डालें तो अचार खराब हो जाता है। इसीलिए एक दिन बस पहले हमने बनाया था अचार, ताकि आखिरी दिन जब हमने जाना है तो ले जाएं, वहां जाते ही अचार में तेल डाल दें। इस तरह फिर खराब नहीं होता, एक आध दिन में कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे हो गया था जी सुबह 10 बजे का टाइम। मैंने सोचा आज दोपहर का खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने काफी ज्यादा बिजी हो जाना था और भी बहुत सारी चीजें समेटने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने फिर नमकीन गोश्त बनाया था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं बना के दूंगी, लेकिन बाद में भूल गई थी, लेकिन आज फिर मैंने ये बना के दिया, सबको बहुत पसंद आया था। वैसे भी ये बहुत लाइट सा होता है, ज्यादा मसाले नहीं इसमें डाले जाते और बहुत मजे से खाया सबने। खैर जी, उसके बाद मैं आ गई थी फिर सैलून। मैंने सोचा थोड़ा सा मैनी पैडी लेते हैं और एक फेशियल ले लेते हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत खराब हो चुकी थी पाकिस्तान आके। आप लोग भी मुझे पूछ रहे थे ना कि आपकी क्या स्किन केयर रूटीन है, आप क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से जाके मैं आपके साथ हर चीज शेयर करूंगी। और मुझे ऑटोमेटिक मशीन के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे कि आप उसका हमें रिव्यू दें, तो इंशाल्लाह मैं वो डेमो के साथ ही रिव्यू दूंगी आपको। अच्छा, अभी मैं कपड़े और बाकी सारी चीजें समेटने में लगी हुई थी। बिलाल के बाबा ने एक और काम मेरे सर पे डाल दिया। इन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया ना कि प्लीज एक दफा मार्केट जाओ और ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें पूरे महीने का राशन भी लेना, हर चीज जरूरत की लेना, और अगर पैसे बच जाएं तो आप उसके कपड़े ले आना, ताकि हम यहाँ किसी भी गरीब मुस्तहिक को दे के जाएं। अच्छा, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब इनके बाबा जिंदा थे ना, उस टाइम इन्होंने हर महीने अपने बाबा को खर्चा भेजना होता था, और अगर ईद का टाइम आया, कहीं जाना आना है तो फिर एक्स्ट्रा भेजते थे। लेकिन अभी वो जिंदा नहीं है, तो इनका दिल करता है कि ये जो पैसे हर महीने उनको भेजते थे ना, अब वो किसी मुस्तहिक को, किसी जरूरतमंद को हर महीने राशन डलवा दें, कपड़े ले दें, अगर बीमार हैं तो उनको मेडिसिन ले दें।
ताकि इनके अब्बू की रूह को इसका सवाब मिलता रहे। यकीन करें, जब मैंने इनकी ये बात सुनी मुझे इतनी हैरत आई और इतना ज्यादा प्यार भी आया। मैं सोच रही थी अल्लाह जी बेशक एक औलाद हो पर नेक हो, इस तरह की औलाद हो जो अपने माँ बाप के लिए जिंदगी में भी खुशी और सुकून का बाइस बने और आखिरत में भी निजात का वसीला बने। फिर मैंने राशन भी ला के दिया और कपड़े भी लेके आई थी। अच्छा, मैं 2 लेडीज के सूट लेके आई थी और 2 जेंट्स के। वो फिर हमने जिन लोगों को देने थे उनके घर में भेज दिए और उसके बाद फिर हमने रात के टाइम खाए थे कड़ी चावल। सारी पैकिंग भी फाइनल हो गई और यहाँ पे है रात 3 बजे का टाइम और मुस्ना इतना बड़ा मुंह खोल खोल के रो रही है। अच्छा, ये पता क्यों रो रही है? क्योंकि अभी हम लोग उठे हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि अभी हमने घर से निकलना है एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से हम लोगों ने जाना है मुल्तान। यहाँ से हमारी फ्लाइट है रियाद के लिए। हमें डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई थी मुल्तान से, फिर इसीलिए हम मुल्तान एयरपोर्ट से ही जाएंगे। और यहाँ पे जब मैं मुस्ना को रेडी कर रही थी ना नींद से उठा के, मुस्ना को बड़ा गुस्सा आया, रो रही थी कि हाय मुझे क्यों उठाया। और साथ ये देखिए अपने चश्मे भी लेके बैठी हुई थी, वैसे कि मैं ये भी लगा के जाऊंगी। और यहाँ पे जब हम लोगों ने मोबाइल ओपन करके देखा है तो ईमेल आया हुआ था जी कि आपकी फ्लाइट पूरे 7 घंटे लेट हो चुकी है। उस टाइम हंसी भी आई और रोना भी आया। यार ये क्या बात हुई भला? 1 घंटा लेट कर लो, आधा घंटा लेट कर लो, ये क्या पूरे 7 घंटे लेट कर दिया। और फिर हमारी जो नींद हराम हुई थी उसका मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। खैर जी, फिर हम लोग रात को सो गए, सुबह उठे हैं, तैयारी श्यारी की है। अभी 10 बजे का टाइम था जब मैं घर से निकल रही थी। यहाँ पे मैं सब लोगों से मिल रही थी। ये मेरी अम्मा की हेल्पर्स हैं जो अम्मी के साथ काम करती हैं, और बाकी जो रिलेटिव्स हैं ना वो बेचारे सारे रात के टाइम आके मुझे मिल के गए थे कि चलो रात के 2-3 बजे कौन आएगा, चलो अभी मिल जाते हैं। लेकिन बाद में सबको पता चला कि मैं तो सुबह 10 बजे घर से गई हूँ, और सब इतना उदास हो रहे थे कि यार जाते जाते एक दफा हम फिर मिल लेते अगर हमें पता चल जाता। लेकिन खैर जी, यहाँ पे सबसे मिल के फिर मैं बैठी थी गाड़ी में। ये देखें जी, ये वाली गाड़ी हम लेके जा रहे थे। ये माशाल्लाह इतनी बड़ी गाड़ी हमने इसलिए करवाई है क्योंकि हमारे पास 8 बड़े बैग, 4 छोटे, 12 ये हो गए। बाकी बिलाल का स्कूल बैग, इनके बाबा का लैपटॉप, यानी हमारे 2-3 छोटे छोटे बैग इस तरह भी थे। और बाकी फिर मैंने सोचा था कि इस दफा एयरपोर्ट अम्मी को भी लेके जाऊंगी, अब्बू भी जाएंगे मेरे साथ, और छोटी बहन को भी ले जाऊंगी। यहाँ पे सब मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा, जब मैं घर से निकली हूँ ना थोड़ा सा दिल उदास हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट जब अम्मी अब्बू से मिल रही थी ना उस टाइम तो बस हो गई थी मेरी। उस टाइम मुझे बहुत रोना आया था। खैर, अपने गाँव को, अपने खेतों को जाते जाते मैं देख रही थी और इतना दिल उदास हो रहा था कि पता नहीं अब कब मैंने वापस आना है। ये जो पता नहीं कब वापस आना है ना, ये सबसे ज्यादा दिल को दुखी कर देता है। खैर जी, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। काश ऐसे हालात होते कि हमें ये सारी सहूलतें, ये सब कुछ यहाँ पे अगर मिलता तो हम अपने प्यारों को, अपने देश को छोड़ के कभी दूर ना जाते। कभी भी ना इंसान जाए अगर उसको सारी सहूलतें मिलती हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा हौसला दे रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत उदास हूँ। अंदर अंदर से मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन बाहर से मैंने फील नहीं होने दिया। खानेवाल से आगे जाके फिर हमें काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए फिर हम एक जगह पे रुके। वहां से हमने नींबू पानी भी लिया और साथ ही ये रेडी वाला भी खड़ा था, इससे हमने चने और चावल लिए। बहुत मजे के थे और मीठे चावल सबसे मजे के लगे। ऐसे भी दुगना करके हर बंदे का एहसास करना अद्धी कोई दुख ना होवे। नानी काली कबर याद आती सदा बच्चों ने खुशियां देखो अपने काली कबर याद आती है, यही हमारा काम आने हूं तो क्या मैं भी आज तक साथ रहना। हमें घर से एयरपोर्ट तक तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम लगा था। इतनी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वैसे हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम मुल्तान 2 से 3 दिन पहले आ जाएंगे ताकि मैं भी अपनी शॉपिंग कर लूं, और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने जे डॉट से ही स्टिच कपड़े लेने होते हैं, तो मैंने सोचा था वहां पे सारे आउटलेट हैं, वहां जाके शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन जैसे इनको पेन था ना, इस वजह से फिर मैं नहीं आ सकी और फिर सीधा हम लोग एयरपोर्ट ही आए हैं। वैसे हमने यहाँ पे आना था, अपने रिलेटिव से भी मिलना था, 2-3 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन वो सब कैंसिल करना पड़ा इनकी तबीयत को देख के।
यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट में एंटर हो गए थे और जाते सबसे पहले हमारी सारी चीज़ों की चेकिंग हुई, हमारे सारे बैग भी चेक हुए, इवन के बिलाल का स्कूल बैग और बिलाल के बाबा का लैपटॉप वाला बैग, मेरा हैंड बैग भी इन लोगों ने एक एक चीज़ निकाल के देखी। उसके बाद फिर 10 जगह पे हमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी कितनी है आपके पास, गोल्ड कितना लेके जा रही हैं, और ये पहन के जा रही हैं या बैग में भी रखा हुआ। इस तरह के अजीब अजीब सवाल किए इन लोगों ने। ब्यूटीफुल पाकिस्तान। बोर्डिंग और इमिग्रेशन में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम लोगों ने अपने बैग पैक करने से पहले वेट चेक किया हुआ था और क्लिंग ट्रैप भी हम लोग अपने घर से ही कर लाए थे, तो कोई भी मसला नहीं हुआ। बोर्डिंग भी 5 मिनट में हो गई थी और इसके बाद इमिग्रेशन में भी कोई टाइम नहीं लगा। फिर हम लोग वेट कर रहे थे बैठ के और यहाँ पे हमारा प्लेन आ चुका था। ये कुछ अंदर के व्यूज़ हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि ये जी इस तरह का है मुल्तान एयरपोर्ट। वेटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है और वॉशरूम्स भी काफ़ी साफ थे। मैं ना 2-3 दफ़ा जाके वॉशरूम में रोई थी, मुस्फा के सामने नहीं रो रही थी क्योंकि मुझे पता है ये खुद भी उदास हैं और ये मुझे रोता हुआ देख के खुद और ज़्यादा उदास हो जाएंगे, तो इनसे छुप छुप के मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ वॉशरूम, जाके रोई हूँ। यकीन करें मेरा इतना दिल भरा हुआ था, इतना दिल उदास था कि मैं शायद नहीं बता सकती। और बस वही महसूस कर सकते हैं जो बेचारे परदेसी हैं, जो अपने माँ बाप को इस तरह छोड़ के वापस जाते हैं ना, और फिर पता नहीं कब आना है, ये चीज़ सोच के बहुत दिल थोड़ा होता है। खैर जी, यहाँ पे हम लोग प्लेन के अंदर आके बैठ गए थे और ये है जी PIA। यकीन करें मैं पहली दफ़ा PIA में जा रही थी और मुझे जुनैद जमशेद वाला टाइम अभी भी नहीं भूलता। मसला तो किसी भी फ़्लाइट में हो सकता है, सऊदी एयरलाइन में भी हो सकता है, कतर एयरवेज में भी हो सकता है, वो तो कोई पता नहीं चलता किस टाइम इंसान की लिखी हुई है वो आ जानी है, लेकिन फिर भी PIA का खौफ जो है ना, ये मेरे दिल से नहीं निकलता। और बस इसके अलावा हमें फिर कोई और फ्लाइट मिल ही नहीं रही थी डायरेक्ट जाने वाली, जितनी भी थी वो सब कनेक्टिंग फ्लाइट थी और स्टे भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, PIA में चले जाते हैं, चलो स्टे नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट है, मज़ा आएगा, सुकून से अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। खैर ये फ़्लाइट बहुत अच्छी रही है, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी बहुत मज़े का था। लेकिन एक चीज़ की कमी फील हो रही थी कि ये जो LCDs लगी होती हैं ना सीट के सामने, ये नहीं थी, इस वजह से बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे, इसीलिए फिर मुज़ना सो गई और बिलाल अपनी मस्तियों में ही लगा रहा, खुद ही इधर उधर की शरारतें करता रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से रियाद पहुंच गए थे। लैंडिंग के टाइम भी कोई मसला नहीं हुआ। एज कम्पेयर टू दुबई एयरलाइन मुझे PIA की फ़्लाइट ज़्यादा कंफर्टेबल लगी थी और इस फ्लाइट में बैठते हुए जितना मैं डरी हुई थी ना, उतरने के टाइम में उतनी ज़्यादा खुश थी। मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा सुकून से हमने अपना सफ़र किया। और यहाँ पे अभी हमारा प्लेन रुक चुका था और ये देखें पहले हमारी आवाम खड़ी हो चुकी है निकलने के लिए। खैर जी, यहाँ पे हमने करवाई अपनी इमिग्रेशन और बाहर हमारा ड्राइवर आया हुआ था हमें रिसीव करने के लिए। तो बस अभी हम लोग चलते हैं घर वापस और इंशाल्लाह आपसे अभी मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। इंशाल्लाह आपसे आपको सऊदीया के व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, तो अपने सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, बहुत मजे मजे के व्लॉग्स होंगे यहाँ पे भी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे आपको पाकिस्तान के व्लॉग्स में खुशी हुई है, इसी तरह आपको मेरे घर के व्लॉग्स में भी मजा आए। मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि क्या सऊदीया में लेडीज भी ड्राइव कर सकती हैं, उनके पास भी लाइसेंस होता है। तो हाँ जी, अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स नहीं देखे तो आप वो जाके देख लें। मैंने जब लाइसेंस बनवाया था तो मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5-6 साल हो गए हैं, लेडीज भी अपना लाइसेंस बनवा सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं। और शायद आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे हुए, अगर आप देखती तो आपको मैं भी ड्राइव करते हुए नजर आ जाती। ओके जी, अल्लाह हाफिज।